गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने कल के वीडियो के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था ग्रामर का। आप लोगों को बताया गया था कि डेली के डेली हम एक नए नए ग्रामर के टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे हमारी जो बेसिक ग्रामर है वो हमें वापस रिमाइंड हो जाएगी। पिछले 2-3 महीनों से जो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी, आपको वापस वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाक्य के भाग, 8 भाग आप लोगों को बताए गए थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन। कल भी आपको इसके बारे में हल्का सा बताया था कि पूर्व सर्ग इनको हिंदी में कहा जाता है। इनका हिंदी में जो नाम है वह पूर्व सर्ग। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये किसी संज्ञा की स्थिति, अवस्था, दशा, स्टेट आदि चीज़ों को बताने का काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन जो है कौन कौन से होते हैं, कौन सी स्थिति के हिसाब से किस प्रीपोजिशन को काम में लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, ये चीज़ आज हम लोग देखते हैं। जैसे कि जो मुख्य मुख्य प्रीपोजिशंस है उनके बारे में आज आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले ऑन का प्रयोग हम जानते हैं कि ऑन का मतलब हिंदी में क्या होता है। ऑन का मतलब हिंदी में होता है ऊपर या पर। इस ऑन का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है, तो ये बात हमें याद रखना है कि ऑन का प्रयोग जो है वह इस स्थिति में किया जाता है कि यदि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर यदि कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है और यदि दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे से टच कर रही हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, छू रही हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास आया कि माई बुक इज ऑन दी टेबल। मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल आया आपके पास कि माई बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल, कि मेरी किताब जो है वो एक टेबल के ऊपर है। अब ये बात जैसे कि हमने यहाँ पर देखी तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो स्थिति देखें कि किताब की जो स्थिति है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब टेबल के ऊपर रखी हुई है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो बुक है और टेबल है दोनों की सरफेस एक दूसरे से टच कर रही होंगी, तो इसलिए ऐसी अवस्था में हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा जो इसका नियम होता है ऑन का, वह कहाँ लगाया जाता है, तो ऑन का प्रयोग उस जगह किया जाता है कि जब हम किसी वार का नाम बताते हैं, डे का नाम बताते हैं, संडे टू लेकर के सैटरडे तक किसी भी दिन का नाम बताते हैं अंग्रेजी में, या जैसे आप किसी त्योहार का नाम लेते हैं, होली, दीपावली, XYZ, कोई भी त्योहार का फेस्टिवल का नाम लेते हैं, तो उनके नाम से पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फैमिली इज कमिंग हियर ब्लैंक स्पेस होली। मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल आपको नजर आया तो माई फैमिली इज कमिंग हियर खालिस्तान होली। अब यहाँ पर जैसे होली दिया हुआ है तो होली एक त्योहार का नाम है, इसलिए इससे पहले हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा ऑन का प्रयोग एक और भी स्थान पर किया जाता है, कहाँ, तो वो भी हम बताते हैं। जैसे आई गो टू माई ऑफिस ऑन स्कूटर। जैसे कि आपके पास ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, आई गो टू माई ऑफिस ब्लैंक स्पेस स्कूटर। तो हमें ये बात याद रखना है कि जो टू व्हीलर्स होते हैं उन टू व्हीलर्स के ऊपर बैठ करके हम यात्रा करते हैं,
तो ऐसी स्थिति यदि होगी, टू व्हीलर्स के ऊपर बैठ करके यदि हम यात्रा करेंगे तो उसमें साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक वगैरह हो गई, तो उनके नाम से पहले हमें ऑन का प्रयोग करना है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। तो ऑन के जो सिंपल रूल्स हैं, नियम हैं आपके क्लास के स्तर तक के, वो आपको बताए गए हैं। अभी दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ऑन का प्रयोग किन किन स्थानों पर करा जाता है। ऑन का प्रयोग करते हैं सबसे पहले उस स्थान पर कि जब कोई एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई हो और वो आपस में एक दूसरे को टच करे, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का दूसरी जो स्थिति है वह यह है कि किसी त्योहार आदि के नाम पर या किसी दिन वगैरह के नाम से पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तीसरी स्थिति आपको भी बताई गई कि यदि मान लीजिए किसी टू व्हीलर के द्वारा यात्रा की जा रही है तो उसके ऊपर बैठ करके यात्रा करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हमें ऑन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वह है इन। इनका मतलब होता है में या के अंदर, में या के अंदर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आया, में या के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर हम किसका प्रयोग करें, तो इनका प्रयोग ऐसे ही स्थानों के लिए किया जाता है जहां पर हमें कोई वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु में पहले से ही रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इनका प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे माई बुक इज ब्लैंक माई बैग। जैसे कि यहाँ पर कहा कि माई बुक इज ब्लैंक स्पेस माई बैग, कि मेरी जो पुस्तक है वह मेरे बैग में रखी हुई है, तो ऐसे स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, तो इनका प्रयोग ऐसी जगह पर करना है। दूसरा, कई बार इनका प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट ब्लैंक स्पेस द इवनिंग। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि समय के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग या तो उस अवस्था में किया जाता है कि जब एक स्थिति से दूसरी एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के अंदर पहले से ही रखी हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। और साथ में दूसरी चीज है कि जैसे कभी समय यदि बताया जाता है निश्चित समय, तो उसके भीतर यदि कोई कार्य हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे पास प्रीपोजिशन आता है वह देखते हैं हम इनटू। इनटू का भी अर्थ वही होता है में या के अंदर, में या के अंदर। तो इनटू और इन दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है। इनके अंदर काम जो होता है या जो वस्तु की स्थिति होती है वो बिल्कुल भी उसमें हलचल नहीं होती, लेकिन जो इनटू है उसमें वस्तु की हलचल नजर आती है। जैसे ए रैट जंप्ड ब्लैंक ए रिवर। जैसा कि यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल के ए रैट जंप्ड ब्लैंक स्पेस ए रिवर, कि एक जो चूहा था वह नदी में कूद गया। अब यहाँ पर जो चूहा था वह पहले जमीन पर था, लेकिन अब वह नदी के अंदर कूद गया, तो इसका मतलब है कि जो उसका स्थान है वह बदल गया। तो इनटू में यही दो बातें याद रखनी है कि या तो वस्तु की स्थिति बदल जाए या वस्तु का रूप बदल जाए तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसलिए यहाँ पर स्थान बदला है, गति हुई है काम में, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का प्रयोग करा।
और यदि रूप बदल रहा है किसी चीज का तो भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द आइस क्यूब टर्न्ड ब्लैंक स्पेस वाटर, कि जो आइस क्यूब थी वह वाटर में बदल गई। इसका मतलब पहले सॉलिड थी, उसके बाद वह पिघल गई, स्मेल्ट हो गई, उस अवस्था में फिर वो वाटर बनी यानी लिक्विड के रूप में चेंज हुई, तो उसकी अवस्था ही चेंज हो गई, उसकी रूप ही चेंज हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जो अगला प्रीपोजिशन है वह देखें कौन सा है। अगला प्रीपोजिशन है आपके पास एट। एट का मतलब पर। एट का प्रयोग कुछ स्थानों पर किया जाता है। अब कौन से स्थानों पर किया जाता है ये बात हमें ध्यान देना है। तो देखें कि जब किसी वस्तु के पास में कोई दूसरी चीज मौजूद है तो ऐसी जगह पर हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका नियम यह है कि यदि कभी किसी बैंक की ब्याज दर बताई जाती है तो भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि सीधा सी बात यह है कि बैंक की ब्याज दर को बताने के लिए हमें एट का प्रयोग करना होता है। तीसरा इसका नियम यह है कि यदि कभी घड़ी का टाइम बताया जाता है, फिक्स टाइम बताया जाता है, तो भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इसके मुख्य नियम है। तो इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि माई ब्रदर इज स्टूड द स्कूल गेट। जैसे ही आपके पास एग्जांपल आ रहा है कि माय ब्रदर इज स्टूड खालिस्तान द स्कूल गेट, स्कूल गेट के पास में जो मेरा भाई है वह खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि कभी घड़ी का समय बताया जाए, जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग ब्लैंक स्पेस 5 o'clock ब्लैंक स्पेस 5 o'clock। यदि कभी घड़ी का समय दिया गया तो घड़ी के समय को बताने से पहले और निश्चित समय बताया गया है तो उससे पहले आपको एट का प्रयोग करना होगा। तो ये बात हमें याद रखना है। एक एट और इन दोनों का जो प्रयोग है एक ही एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि किस तरीके से किए जाते हैं और कौन सी अवस्थाएं होती हैं जब दोनों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो देखें, जैसे आई लीव प्रतापनगर जयपुर। ये जैसे आप लोगों के पास में एग्जाम्पल नजर आ रहा है, तो इस एग्जाम्पल के भीतर हमें दो स्थानों के बारे में बताया गया है, दो स्थानों के नाम आए हैं। अब यहाँ पर यदि हमारे पास में इसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाएं कि एट और इन दोनों का प्रयोग होगा, लेकिन कौन से स्थान पर एट लगाएंगे और कौन से स्थान पर इन लगाएंगे इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हम बताते हैं इसका कहां पर कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो देखें, जो आपके पास आप दोनों स्थानों के बारे में देखें तो इनमें जो सब छोटा स्थान है वह कौन सा है। तो छोटा स्थान है आपके पास प्रतापनगर, तो इससे पहले आप एट का प्रयोग करेंगे। और जो आपके पास जयपुर है यह बड़ा स्थान है, इसलिए आप यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि यदि
आपके पास एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी एक ही जगह का नाम आया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एट का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण आ गया कि आई लिव ब्लैंक स्पेस जयपुर, तो ऐसे स्थान पर यहाँ पर किसी दूसरे स्थान का नाम ही नहीं आया, तो इसलिए ऐसे स्थान पर हम सिर्फ इनका प्रयोग करेंगे, ना कि एट का। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। ये एट और इनमें बात को मेन रूप से ये ध्यान रखना है कि जब दो स्थान आएंगे तो एक स्थान छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें एट और इनका यूज लेना है। छोटे स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है अच्छे से। अगला देखें, अगला जो प्रीपोजिशन है आपके पास वह है विद। विद का मतलब होता है साथ। शब्द के अर्थ से ही पता लग रहा है कि किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ में जब कोई काम को पूरा किया जाता है तो हम विद का प्रयोग करते हैं। तो देखें, साथ होने का भाव यहाँ बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि आई कट वेजिटेबल्स ब्लैक स्पेस ए नाइफ। जैसा कि आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है कि आई कट वेजिटेबल्स ब्लैंक स्पेस ए नाइफ, तो यहाँ पर इस वेजिटेबल को काटने की जो प्रक्रिया है, काम है, वह नाइफ के बगैर किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता। आप लोगों को नाइफ को यूज में लेना होगा, उसको अपने साथ रखना होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ इस नाइफ सबसे पहले विद का प्रयोग करेंगे। दूसरा ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई काम पूरा किया जाए, जैसे आई रॉट ए लेटर ब्लैंक स्पेस माई ब्रदर। यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में मैंने एक पत्र लिखा मेरे भाई। इसका मतलब है पत्र लिखने का जो काम है वह इसके भाई और इस लेखक ने, इस काम करने वाले सब्जेक्ट ने, दोनों ने मिलकर के साथ किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम यहाँ पर विद का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके पास विद का प्रयोग है। अगला जो प्रीपोजिशन है वह देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है आपके पास में बाई। बाई का अर्थ होता है द्वारा। बाई का प्रयोग कहां किया जाता है? सबसे पहली बात एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं अंग्रेजी में। जो टॉपिक आता है एक्टिव पैसिव का, तो उस एक्टिव पैसिव के अंदर सबसे अंत में जो सब्जेक्ट है उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए स्नैक वाज किल्ड ब्लैंक स्पेस राम। अब हम कैसे पता लगाएं कि बाई का प्रयोग करना है और कैसे ये पता लगाएं कि एक्टिव पैसिव के अंदर वाक्य आया है? तो एक्टिव पैसिव की सबसे विशेष बात होती है कि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में हमें एक तो हेल्पिंग नजर आ रही है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये वाक्य पैसिव वॉइस में है और इसी कारण से यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला नियम तो बाई का यही है। दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को आप उसकी गर्दन से, उसकी कलाई से या उसके हाथ से, उसकी बाजू से पकड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप जिस अंग से पकड़ा गया है उस अंग के नाम से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई कॉट राम ब्लैंक हैंड। हैंड ना लगाएं तो जैसे रिस्ट नहीं लगाएं तो जैसे शोल्डर। कोई भी शरीर का अंग बताया जा सकता है
तो किसी भी चीज से आप उसे पकड़ रहे हैं, किसी भी शारीरिक अंग से यदि उसे पकड़ रहे हैं तो उसके नाम से पहले आप लोगों को बाई का प्रयोग करना है। तो ये बाई का दूसरा नियम है। बाई का तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी व्हीकल के द्वारा आप यात्रा कर रहे हैं, अभी व्हीकल की बात हमने की थी तो ऑन का भी प्रयोग बताया था, लेकिन यहाँ पर जो बाई है इसका प्रयोग अलग प्रकार के व्हीकलों के लिए होगा। व्हीकल देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के व्हीकल वो होते हैं जिसके ऊपर बैठ के सवारी की जाती है, तो जब किसी व्हीकल के ऊपर बैठ के सवारी की जाती है तो उस जगह पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी व्हीकल के अंदर बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑन का प्रयोग ना करके हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो जैसे राम या रमेश वेंट टू दिल्ली ब्लैंक स्पेस एन एरोप्लेन। जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है कि रमेश वेंट टू दिल्ली एन एरोप्लेन, कि जो रमेश है वह दिल्ली एक हवाई जहाज से गया है। तो जैसा यहाँ पर वाक्य दिया गया तो यहाँ हम जानते हैं कि एरोप्लेन के भीतर बैठ करके यात्रा की जाती है, ना कि ऊपर बैठकर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन की जगह जैसे कार आ जाए तो आप ये जानते हैं कि कार के भी भीतर बैठ के यात्रा की जाती है। ट्रक आ जाए तो भी बाई आएगा, बस आ जाए तो भी बाई आएगा, ट्रेन आ जाए तो भी बाई आएगा। लेकिन यदि स्कूटर या बाइक आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर हम बाई नहीं यूज लेंगे, उसकी ऐसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगले जो प्रीपोजिशंस हैं उन्हें भी हम देखते हैं कि कौन से प्रीपोजिशन का किस स्थान पर कैसे काम में लिया जाता है उसे। तो अगला जो प्रीपोजिशन है वह है अंडर। अंडर मतलब नीचे। अब अंडर का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये नीचे का क्या मतलब है? नीचे का मतलब होता है कि कोई ऐसी अवस्था जिसमें कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे तो हो लेकिन एक दूसरे को टच ना करे। आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर कहानियां पढ़ी होंगी, तो कहानियों के अंदर बहुत सी ऐसी पंक्तियां आती है, बहुत सी ऐसी लाइन्स आती है जिसमें अंडर का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बड़ी फेमस स्टोरी है लॉयन एंड द माउस, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलती है एक लाइन कि द लॉयन वाज स्लीपिंग ब्लैंक स्पेस ए ट्री। अब स्थिति को देखिए कि ए लॉयन वाज स्लीपिंग ब्लैंक स्पेस ए ट्री, कि एक शेर जो है वह पेड़ के नीचे सो रहा है। अब पेड़ के नीचे सो तो रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि जो पेड़ है और शेर है क्या दोनों वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं? मानते हैं पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है, लेकिन दोनों का आपस में कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ अंडर का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है कि किसी एक वस्तु के नीचे यदि कोई दूसरी वस्तु मौजूद है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम प्रयोग करते हैं अंडर का। अगले जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में देखते हैं कौन से वो प्रीपोजिशन होते हैं। एक वर्ड आता है बिटवीन, बीच में, अमोंग, बीच में। ये दो शब्द आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों शब्द आपके बीच शब्द के लिए काम में आते हैं। यानी कि इनमें दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु के होने का भाव बताया जाता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? तो देखें कि जो बिटवीन है, ये दो वस्तुओं के बीच में यदि कोई एक चीज मौजूद है तो ऐसी स्थिति के भीतर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अमोंग जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच में किसी चीज को
बात बताने के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, एग्जाम्पल है कि डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स राम एंड श्याम, सॉरी ब्लैंक स्पेस, राम एंड श्याम। और सेकंड एग्जांपल है कि डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स ब्लैंक स्पेस माई क्लास। यहां पर दो अलग अलग प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? पहला वाक्य आपको जो नजर आ रहा है एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स, दो लोगों के बीच में चीजों को बांटने के लिए कहा गया है, राम और श्याम के बीच में। तो जब दो चीजों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज को बांटने के लिए बात की जा रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस के अंदर जो शब्द लगेगा वह होगा बिटवीन। लेकिन यदि एक से अधिक लोगों के बीच में, यहाँ पर तो बात थी कि दो के लोगों के बीच में यदि कोई चीज बांटी जा रही है तो लगाएंगे हम बिटवीन। लेकिन यदि दो से अधिक लोगों के बीच में किसी चीज को बांटा जा रहा है तो हम यहाँ पर बिटवीन की जगह जो शब्द यूज लेंगे वो लेंगे अमोंग। तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपका पास में प्रीपोजिशन आता है वह है अगेंस्ट। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध या के साथ। तो देखिए कि यहां पर अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट का मतलब होता है कि जब किसी चीज के विपक्ष में कोई वस्तु मौजूद हो तो हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम कभी एग्जाम्पल में कहें कि जो सीढ़ी है वह दीवार के साथ सटा करके रखी गई है। अब आप लोगों ने सीढ़ी की स्थिति को देखा होगा, कभी भी सीधी नहीं लगाई जाती दीवार के साथ में, वो एक दूसरे के अपोजिट लगाई जाती है, एक दूसरे के विरुद्ध लगाई जाती है, खिलाफ लगाई जाती है। तो उस जगह पर आप अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए किसी के विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो उस स्थान पर भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप fought the हल्दी घाटी battle अकबर। यहां पर जैसा कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को अकबर के विरुद्ध लड़ा, अब विपक्ष में लड़ाई करी, इसलिए यहां पर हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस आपको बताए थे। प्रीपोजिशन के जो कुछ अगले टॉपिक हैं वो आप लोगों को कल के वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बताएं। और जो आगे के प्रीपोजिशंस के टॉपिक हैं वो आपको कल के वीडियो में बताए जाएंगे। तो थैंक यू, बात के कल के वीडियो में।